Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology syllabus dear friend। और देखिए हम आपके साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं sociology सब्जेक्ट को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की। And in those series of lectures dear friend, what we have been doing right now we are covering these NCERTs और हमने आपके साथ स्टार्ट की क्लास 11th की NCERT दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश दोस्तों, ऑलरेडी हम आपके साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमने आपके साथ स्टार्ट किया था जहां पर हम आपके साथ बात कर रहे थे बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक पार्ट ऑलरेडी हमने इसके साथ कवर कर लिया आपको। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 डियर फ्रेंड, और एक अच्छा सेशन आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। सोशोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि अगर आप एक बिगिनर हैं, जस्ट आपने सोशोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है ये एनसीईआरटीज जो आपके सब्जेक्ट का फाउंडेशन है या किसी भी डिसिप्लिन के फाउंडेशन की तरह से काम करते हैं। दूसरा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सोशोलॉजी में एक बुक है दैट इज थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सोशोलॉजी बाय हॉर्लोम्बस, और तीसरा हमने डायमेंशन डिस्कस किया था कि आंसर्स कैसे लिखे जाएं, हाउ टू राइट आंसर्स डियर फ्रेंड। इन तीनों डायमेंशंस को हम इस चैनल के थ्रू आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशोलॉजी में, आप एकदम बिगिनर हैं, जस्ट फ्रेशर हैं। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड डियर फ्रेंड, हमने एनसीईआरटी सीरीज आपके साथ स्टार्ट की जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। ऑलरेडी हमने आपके साथ दोस्तों चैप्टर 1 कवर कर लिया था और हमने आपके साथ स्टार्ट किया था चैप्टर 2 दैट इज टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूजेस इन सोशोलॉजी डियर फ्रेंड। पार्ट 1 इन लास्ट क्लास आई हैव कवर्ड सोशल ग्रुप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और अलग अलग डायमेंशंस हमने डिस्कस की स्ट्रेटिफिकेशन की। स्लेवरी के बारे में हमने आपके साथ बात की, कास्ट के बारे में हमने आपके साथ बात की, फ्यूडल सोसाइटीज़ में किस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन था ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, और फाइनली हमने आपके साथ बात की क्लास एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन वी स्टार्टेड विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टेटस एंड रोल। दोस्तों स्टेटस एंड रोल हमने आपके साथ स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेटस एंड रोल। तो स्टेटस होता क्या है दोस्तों? स्टेटस मीन्स अ सोशली डिफाइंड पोजीशन। किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं दोस्तों जिन्हें स्टेटस बोला जाता है। लाइक अगर फैमिली के लेवल पर आप देखें, सबसे छोटे लेवल पर अगर फैमिली के लेवल पर देखें तो फैमिली में अलग अलग पोजीशंस हैं दोस्तों, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपके कुछ सोशली डिज़ायरेबल फंक्शंस होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए ये जो पोजीशंस हैं, जो सोशली प्रिस्क्राइब्ड पोजीशंस हैं, इन्हें हम स्टेटस बोल रहे हैं। और जो लोग इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो लोग इन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, सोशल जो नॉर्म्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आपको ऐसा बिहेवियर शो करना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। जस्ट बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर पोजीशन, जस्ट बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर स्टेटस, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग आपसे जो बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो राइट्स हैं, इन्हें रोल कहा जा रहा है दोस्तों। और हर सोसाइटी में सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक ही सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं, बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं, और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, इन पोजीशन को जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनसे एक बिहेवियर एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिसको हम रोल बोल रहे हैं। जैसे अगर भारतीय समाज की आप बात करें तो फादर, मदर, ये जो स्टेटस हैं इनके अकॉर्डिंग आप कुछ रोल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ बिहेवियर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसे रोल बोला जाता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ तो स्टेटस इज समथिंग जिससे आप ऑक्यूपाई करते हैं। स्टेटस इज समथिंग दैट यू ऑक्यूपाई डियर फ्रेंड, ठीक है।
तो प्राइम मिनिस्टर एक क्या है, स्टेटस है दोस्तों। और व्यक्ति जो कि प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि देश का सबसे पॉपुलर लीडर है, उनसे एक बिहेवियर एक्सपेक्टेशन है लोगों की, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दैट इज देयर रोल, रोल यू परफॉर्म, रोल यू प्ले, स्टेटस इज ऑक्युपाइड वेल रोल्स आर प्लेड डियर फ्रेंड। तो देखिए भारतीय समाज में कई बार आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज यू आर ऑक्युपाइंग द स्टेटस ऑफ फादर, आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप टीचर हैं, आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टीचर से एक बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो दैट इज योर रोल एंड दैट इज एज पर सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो स्टेटस यू ऑक्युपाई, स्टेटस इज दैट पोजिशन, रोल दैट हाउ यू बिहेव डियर फ्रेंड, आप कैसे बिहेव करते हैं। और इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि स्टेटस इज नथिंग, स्टेटस इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज रोल एज पर नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों जो स्टैंडर्डाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज, रेगुलेटेड रोल है, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, स्टेटस बोल रहे हैं। तो स्टेटस इज नथिंग बट रेगुलराइज, स्टैंडर्डाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज, फॉर्मलाइज रोल, कि अगर आप इस स्टेटस को होल्ड करते हैं। लाइक भारत में कई बार मदरहुड की बात की जाती है कि पर्सन जो कि मदर का स्टेटस ऑक्युपाई कर रहा है, उनसे इस तरह का बिहेवियर क्या है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों। दैट इज योर रोल डियर फ्रेंड। तो रोल एंड स्टेटस, सोशली डिफाइंड पोजीशन, दैट इज रोल, दैट इज स्टेटस। स्टेटस को आप ऑक्युपाई करते हैं, स्टेटस को आप होल्ड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज नोन एज रोल। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्टेटस सेट के बारे में। देखिए सेम इंडिविजुअल अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टेटस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। तो द पर्सन हु इज फादर, द सेम पर्सन इज सन ऑफ समवन। आप फादर भी हैं, सन भी हैं। अपने ऑफिस में आप जनरल मैनेजर भी हैं। शाम में हो सकता है कि आप किसी को कोच कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो एक ही इंडिविजुअल बहुत सारे स्टेटस ऑक्युपाई कर सकता है। सो इंडिविजुअल में ऑक्युपाई डिफरेंट स्टेटस ड्यूरिंग हिज लाइफ, दैट इज नोन एज स्टेटस सेट। आप अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेटस क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इन्हें स्टेटस सेट बोला जाता है। देखिए हो सकता है कि आप एक IAS ऑफिसर हो, बट आप किसी के हस्बैंड भी हैं, आप किसी के फादर भी हैं, आप किसी के सन भी हैं। तो यू आर कैरिंग मल्टीपल स्टेटस नोन एज स्टेटस सेट। सिमिलरली यहां पर बात की जा रही है स्टेटस सीक्वेंस की। सो द स्टेटस दैट यू अटेन इन सक्सेशन एट अ वेरियस स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो जब आप छोटे होते हैं, आप एक बच्चे होते हैं, धीरे धीरे आप ग्रो अप करते हैं, एक एडल्ट पर्सनालिटी बनते हैं, फिर आप मैरिड हो जाते हैं, फिर किसी के फादर बन जाते हैं, टाइम के साथ आप ग्रैंड फादर बन जाते हैं। सो दीज आर स्टेटस सीक्वेंस। तो स्टेटस और पोजिशंस इन सक्सेशन दैट यू एक्वायर एट ए वेरियस स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, दैट इज स्टेटस सीक्वेंस, स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस दोस्तों। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेटस होते हैं जो आप इनवॉलंटरी एक्वायर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर बर्थ इन ए पर्टिकुलर कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बर्थ इन ए पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए इसमें आपका अपना कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह के जो स्टेटस होते हैं दैट यू एक्वायर बिकॉज ऑफ बर्थ, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ रेस, सच स्टेटस दीज आर एस्क्राइब्ड स्टेटस। और सोसाइटी में कई बार आपको रिकग्निशन मिलता है, कई बार रिकग्निशन नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज क्राइटेरियाज। तो दैट इज इनवॉलंटरी पोजीशन दैट यू आर एक्वायरिंग, इनवॉलंटरी बिकॉज ऑफ सम प्रीमोडियल आइडेंटिटीज डियर फ्रेंड, एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज। इसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो आप बर्थ से, एज से, कास्ट से, रेस से, रिलीजन से एक्वायर करते हैं, ये इनवॉलंटरी है। बट वो स्टेटस, वो पोजीशन जो आप ऑक्युपाई करते हैं अपने टैलेंट से, अपने मेरिट से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने हार्ड वर्क से, दैट इज नोन एज योर अचीव्ड स्टेटस। सो अचीव्ड स्टेटस दैट यू एक्वायर voluntarily dear friend, that is achieved status and that was ascribed status दोस्तों। अब सोसाइटी में क्या होता है, देखिए कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हाई वैल्यू क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं।
जैसे भारत में बहुत सारी पोजीशंस हैं, अलग अलग पोजीशंस पर लोग जॉब कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है किसी एमएनसी में, कोई कुछ है, कोई आईएएस ऑफिसर है। बट कभी बार आप ऐसा देखेंगे कि भारतीय समाज में जब आप बोलते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या कोई पर्सन आईएएस ऑफिसर है, तो उसके साथ ज़्यादा प्रेस्टीज अटैच की जाती है। तो सम स्टेटस इज डिफरेंट, कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं जिनके साथ समाज में ज़्यादा प्रेस्टीज की जाती है, अटैच की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात कही गई कि व्हाट काइंड ऑफ द जॉब्स आर कंसीडर्ड एज प्रेस्टिजियस इन योर सोसाइटी, कंपेयर दीज विद योर फ्रेंड, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेस फॉर द सेम। वाई? बिकॉज कुछ स्टेटस के साथ आप ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा प्रेस्टीज क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और इसलिए वो स्टेटस, वो पोजीशन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज यू आर एक्वायरिंग ए पर्टिकुलर स्टेटस, यू समटाइम फाइंड इनकम्पैटिबिलिटी। आपको क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी आप फील करते हैं अमंग रोल्स रिलेटेड टू वन और मोर स्टेटस। आप एक टीचर हैं, कॉलेज में एग्जाम चल रहा है और आपका अपना बेटा या आपकी अपनी बेटी भी एग्जाम दे रही है। सडनली आपने देखा कि दैट पर्सन इज चीटिंग, वो चीटिंग कर रहा है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर आप एक रोल कन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, फेस करते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर द सुपरवाइजर फॉर दैट एग्जाम, आपका जो अप्रोच होना चाहिए सबके लिए समान होना चाहिए। हाँ, यू शुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द पनिशमेंट, बट जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज योर सन और डॉटर, आप यहाँ पर एक रोल कन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, फेस करते हैं। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपके अपने किसी रिलेटिव के अगेंस्ट में कंप्लेन आई है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि एक स्टेटस आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको इम्पार्शियल, न्यूट्रल होकर क्या करना है, काम करना है। दूसरा स्टेटस आपसे डिमांड कर रहा है कि यू शुड बी अफेक्शनेट, यू माइट बी इमोशनल, यू माइट बी फॉरगिविंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो आपका रिलेटिव है। तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो इंडिविजुअल होता है वो रोल्स के अकॉर्डिंग जो रिलेशन एक्सपेक्टेशंस होती हैं अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनमें एक कन्फ्लिक्ट फेस करता है जिसको रोल कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। ठीक है, सो इनकम्पैटिबिलिटी अमंग रोल्स रिलेटेड टू वन और मोर स्टेटस। आप एक या एक से ज्यादा जो स्टेटस ऑक्युपाई कर रहे हैं, इनके रोल्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, इनकम्पैटिबिलिटी है, दैट इज नोन एज रोल कन्फ्लिक्ट दोस्तों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, खासी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है कि एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जहाँ पर मेन जो होते हैं उनमें एक रोल कन्फ्लिक्ट होता है। वो जो मेन होते हैं वो बटे हुए होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, कि उनका जो अपना हाउस था जहाँ पर उनका बर्थ हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी वाइफ और उनके जो चिल्ड्रन जो किसी दूसरे घर में रह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो खासी कम्युनिटी के मेन होते हैं, दे आर डिवाइडेड बिटवीन देयर ओरिजिनल हाउस एंड द हाउस इन विच देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन दे हैव बीन लिविंग। तो कई बार दे फील डिप्राइव्ड ऑफ सफिशिएंट अथॉरिटी टू कमांड देयर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन अपने मामा के घर में रह रहे हैं, मदर के घर में रह रहे हैं, एंड लैक द फ्रीडम टू पास ऑन आफ्टर डेथ इवन देयर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू देयर ओन चिल्ड्रन। अपनी प्रॉपर्टी को अपने चिल्ड्रन को पास करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जो खासी विमेन है दोस्तों, उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है कि वो कभी भी फुल्ली एश्योर नहीं हो पाती कि उनका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो कहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, अपनी वाइफ के हाउस के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, या अपनी सिस्टर्स के प्रति। बिकॉज हस्बैंड्स दे आर लिविंग विद देयर सिस्टर्स, देयर वाइफ्स आर लिविंग विद देयर ब्रदर्स। तो ये जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है उसका एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप एक रोल कन्फ्लिक्ट क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन रोल्स रिलेटेड टू वन और मोर स्टेटस। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात की जा रही है रोल स्टीरियोटाइपिंग की। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटस के साथ आप एक स्टीरियोटिपिकल इमेज अटैच कर देते हैं, एक स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेड बिहेवियर डियर फ्रेंड, कि अगर आप महिला हैं, इफ यू आर ए वुमेन देन यू शुड बी होम मेकर, अगर आप मैन हैं तो यू शुड बी ब्रेड विनर। सो रीइंफोर्सिंग सम स्पेसिफिक रोल्स, आप कुछ स्पेसिफिक रोल्स को रीइंफोर्स करते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा किया जाता है रिलेटेड टू सर्टेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर देयर, उनसे आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ द बिहेवियर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको रोल स्टीरियोटाइपिंग बोला जा रहा है दोस्तों।
और देखिए ये रोल स्टीरियोटाइपिंग कैसे होती है, क्योंकि देखिए सोशलाइजेशन के थ्रू आप कहीं ना कहीं इसको इंटरनलाइज करते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू आपको बताया जाता है कि भाई आपको ऐसा करना है, अगर आप लड़के हैं तो बॉयज शुड बी लाइक दैट, इफ यू आर ए गर्ल्स शुड बी लाइक दैट। आपको आगे चलकर किसी की माँ बनना है, ठीक है, तो एक माँ से इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है। आपको आगे चलकर फादर बनना है, एक फादर से इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है। तो इसको रोल स्टीरियोटाइपिंग बोला जा रहा है, जब आप सोसाइटी के किसी मेंबर से पर्टिकुलर काइंड ऑफ द बिहेवियर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रोल स्टीरियोटाइपिंग। अब देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग्स सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन रोल्स को इंटरनलाइज करते हैं। सोशलाइजेशन में पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पीयर्स हैं, इंटरैक्शंस करते हैं आप इनके साथ, और आप समझते हैं कि इस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या रोल आपको प्ले करना चाहिए, इसको हम इंटरनलाइज करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर डियर फ्रेंड, वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट पैसिव ह्यूमन बीइंग्स। हम इन रोल्स को जब इंटरनलाइज कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट लाइक कल्चरल रोबोट। हम एक रोबोट की तरह से नहीं है कि हमने बस इंटरनलाइज कर लिया और हमारी अपनी कोई विश नहीं है। तो बुक में बताया जा रहा है कि देखिए ह्यूमन बीइंग्स दे आर नॉट पैसिव ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट प्रोग्राम ह्यूमन बीइंग्स। आप इस सोशलाइजेशन के थ्रू अपनी चॉइस भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हर महिला जो कि मदर है, उनके बिहेवियर में हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे दोस्तों। समाज ने आपको बताया है कि आपको ऐसा बिहेवियर शो करना चाहिए, बट आपकी अपनी भी एक कॉन्शियसनेस है, आपकी अपनी भी एक ऑटोनॉमी है, आपकी अपनी भी एक एजेंसी है, जिसके थ्रू एक ही स्टेटस को ऑक्युपाई करने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स दे अज्यूम देयर रोल्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, बट इन दैट प्रोसेस दे आर नॉट पैसिव, दे आर नॉट डोसाइल। आप पैसिव नहीं है दोस्तों, आप डोसाइल नहीं है, आप विदाउट विल और विदाउट वॉल्यूशन नहीं है। आप अपने माइंड को यूज कर सकते हैं और अपने जो बिहेवियर है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात की जा रही है सोशल कंट्रोल के बारे में, और यहाँ पर देखिए बुक में बोला जा रहा है कि देखिए किसी भी सोसाइटी के फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि उस सोसाइटी में एक ऑर्डर रहे, एक स्टेबिलिटी रहे, और इसलिए हर सोसाइटी में कुछ मैकेनिज्म होती है किसकी, सोशल कंट्रोल की, जिसके थ्रू सोसाइटी में एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जाए। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, सोशल कंट्रोल। और सोशल कंट्रोल के थ्रू आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, लाइक हम सब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है उससे डेविएट न करें, उसको वॉलेट न करें, उसे इग्नोर न करें। इसके लिए कुछ सोशल कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए सोशल कंट्रोल इसेंशियल है, ऐसा कहना है किसका, फंक्शनलिस्ट का। बोल रहे हैं कि देखिए अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी, सोसाइटी में ऑर्डर, सोसाइटी में यूनिटी को इंश्योर करना है, तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, जो कि इंडिविजुअल्स को कुछ भी ऐसा करने से रोकता है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के क्या हो, अगेंस्ट में हो। तो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट किया जाता है, हमारे बिहेवियर को चैनलाइज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, सोशल कंट्रोल। अगर आप सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर करेंगे, यू विल एंड अप डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, आपको भारत रत्न मिल सकता है। अगर आप सोशली जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में बिहेवियर करते हैं, जो सोशली डिफाइंड लॉज है उनका वॉयलेशन करते हैं, आपको दंड दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि देखिए सोशल कंट्रोल की एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जो डोमिनेंट सोशल क्लास है वो अपनी वैल्यूज को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। देखिए ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजी में अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया फंक्शनलिस्ट, और फंक्शनलिस्ट बोल रहे हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर, स्टेबिलिटी, यूनिटी मेंटेन करने के लिए सोशल कंट्रोल मस्ट है। बट कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स ये अलग व्यू पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि देखिए सोसाइटी में एक वर्ग होता है जो कि डोमिनेंट वर्ग होता है, वो अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए सोशल कंट्रोल की मैकेनिज्म का क्या करता है, यूज करता है, और अपनी वैल्यूज को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डोमिनेंट जो सेक्शन है उसका कंट्रोल बना रहता है, ऐसा कहना है कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का।
अब सोशल कंट्रोल की अलग अलग मैकेनिज्म हो सकती हैं। कुछ मैकेनिज्म ऐसी हैं जिनको आप इनफॉर्मल मैकेनिज्म बोल रहे हैं, कुछ मैकेनिज्म ऐसी हैं जिनको आप फॉर्मल मैकेनिज्म बोल रहे हैं। इनफॉर्मल मैकेनिज्म वो है जो कि कहीं भी लिखी हुई नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, फॉर्मलाइज नहीं है। जैसे कि गांव वगैरह में क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा बिहेवियर किया जो गांव में जो प्रचलित जो प्रथाएं हैं उसके अगेंस्ट में, तो कई बार आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में कई बार आपको बायकॉट कर दिया जाता है, आप पर कुछ सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इनके घर से हमारा खाना पीना क्या हो गया, रुक गया, इनके यहाँ से किसी का खाना पीना नहीं होगा। ये इनफॉर्मल है। इसमें सोशल बायकॉट के थ्रू या सैंक्शन के थ्रू आप लोगों के बिहेवियर को डायरेक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, जनरली परिवार के अंदर, धर्म के अंदर या रिश्तेदारियों में इनफॉर्मल कंट्रोल चलता है। बट फॉर्मल कंट्रोल वो है जो कि कोडिफाइड है, सिस्टमैटिक है, जिसमें अगर आपने सोशली प्रिस्क्राइब बिहेवियर नहीं किया, लॉ के अकॉर्डिंग आपने बिहेवियर नहीं किया, रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं किया, तो आपको दंड दिया जा सकता है दोस्तों। तो इट कैन बी इनफॉर्मल, इट कैन बी व्हाट, फॉर्मल। दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑनर किलिंग का, जहाँ पर देखिए बता रहा है कि कैसे अ मैन किल्स हिज सिस्टर फॉर मैरिंग फ्रॉम आउटसाइड द कास्ट। ठीक है, हालांकि लीगली इंटरकास्ट मैरिजेस क्या हैं, अलाउड हैं, बट ऑनर किलिंग कई बार होती है। कुछ भारत में कुछ एरियाज में ऐसा होता है, देखिए जहां पर लोग ऑनर किलिंग करते हैं, ये इनफॉर्मल, कहीं पर भी रिटर्न नहीं है, बट इसके थ्रू आप एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज इनफॉर्मल। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो देखिए, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 डियर फ्रेंड। इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। और आप में से वो जो लोग भी हैं जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, और अभी तक अपना एक माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, सो वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 20th नवंबर डियर फ्रेंड, जहाँ पर एक ही कोर्स में आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन, टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, इंडिविजुअल मेंटरशिप, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इससे रिलेटेड अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर ऑल टू ज्वाइन मी एंड टू स्टे विथ मी डियर फ्रेंड।